जी, राम राम। कैसे हो आप सब? मैनी गुड मॉर्निंग। ये सुबह 8:15 का टाइम है और मेरा तो झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का सब काम कंप्लीट हो गया है और अभी आई हूँ किचन में। वैसे अभी खाना बनाने की तैयारी नहीं करूँगी, मैं तो अपने लिए चाय बनाने के लिए आई थी। फिर याद आया कि बथुए का रायता बनाना है और बथुए को भी नहीं छांट के रखा हुआ है, तो पहले बथुए को छांट के और धो के रख देती हूँ। बाद में चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, तब तक बथुए का पानी निचड़ जाएगा। फिर इसको काट के इसमें सीटी लगवा दूँगी। और कल कपड़े धोए थे, ढेर लगा हुआ है, तो जो तय लगाने वाले कपड़े हैं फिर मैं उनकी तय लगाऊँगी, उनको सेट करूँगी। प्रेस करने वाले हैं उनको छांट के रख दूँगी। टाइम मिल गया तो आज दिन में प्रेस करूँगी, नहीं तो वीडियो भी 2-3 तैयार करनी है। नहीं टाइम मिलेगा तो कल कर दूँगी। कोई ये भी नहीं होता है कि आज ही करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यूट्यूब के काम के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और झाड़ू पोछे से, कपड़े धोने से, इन सब कामों से तो डेली ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है। तो सोचा कि बथुए को छांट लेती हूँ और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग एक सुंदर से भजन के साथ कर लेती हूँ। और अभी जो मैंने 8 बजे वीडियो अपलोड की थी उस पर एक बहन ने कमेंट्स किया हुआ है, उनका नाम है संगीता मोहाली, और उन्होंने कमेंट्स किया हुआ है कि तुम तो पागल हो। और सच में इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं ना, इनको पढ़ के मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि जब कोई किसी को देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है ना, तभी वो ऐसे कमेंट्स करता है, वैसे नहीं करता है। तो मेरा तो मानना ये है कि किसी को भी देख के दुखी नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो आज इसी के ऊपर आप सबको एक भजन सुना देती हूँ कि मुझे तो देखिए वैसे भी जो इस तरह की बातें करते हैं उनका ना तो बुरा लगता है, ना ही मुझे उन पर कोई असर होता है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि कोई चीज़ अगर आपको दे रहा है लेकिन आप उसको लेते नहीं हो तो वो उसी के पास रहती है, आपके पास नहीं आती है। इसलिए जो मुझे पागल कहते हैं या कुछ और कहते हैं, जब मैं उनको स्वीकार नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानती हूँ कि मैं पागल हूँ, तो वो मेरे पास नहीं आती हैं, उन्हीं के पास रह जाती हैं। और आज इसी के ऊपर मैं आप सबको एक सुंदर सा भजन सुना देती हूँ कि क्यों मुझे इन बातों का कोई असर नहीं होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मन लागो मेरो यार फकीरी मैं, मन लागो मेरो यार फकीरी मैं। जो सुख पावे नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी मैं। मन लागो मेरो यार फकीरी मैं। जो सुख पावे राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी मैं। मन लागो मेरो यार फकीरी मैं। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, करे गुजरान गरीबी में। मन लागो मेरो यार फकीरी मैं। प्रेम नगर की रहनी हमारी, प्रेम नगर की रहनी हमारी, बलि बनी आई सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरते मगरूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावे राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। कह कबीर सुनो भाई साधो,
कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिलेंगे सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावें राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। तो फ्रेंड्स, आज का ये भजन आप सबको कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और मेरी बहनों जो इस तरह के ऊट पटांग कमेंट्स मेरी वीडियो पर आकर कर देते हैं, मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बिल्कुल दिल से ये बात बताती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए वो आपकी सोच है, आप कैसा सोचते हो, और ये मेरी सोच है कि मैं आपके बारे में अच्छा सोचती हूँ। क्योंकि जो आपने सोचा वो आपका कर्म है, जो मैंने सोचा वो मेरा कर्म है। इसलिए अगर हम किसी के लिए सोचते भी गलत हैं तो उससे भी हमारा कर्म बनता है, जिनका हमें भुगतान करना पड़ता है। तो मेरी बहन, मुझे इस चीज़ का ज्ञान है, तो मैं क्यों फालतू के कर्म अपने बनाऊं। पहले से ही कर्मों की इतनी बड़ी गठरी है जो हमारे सिर पे रखी है, भजन सिमरन होता नहीं है, जो कट नहीं पाती है, तो और भी फालतू का क्यों मैं इकट्ठा करूँ और अपने सर पे रखूँ। इसलिए परमपिता परमात्मा को शुक्रिया करना चाहिए, उसका धन्यवाद देना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। कभी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो चलिए, बथुए को छांट दिया है, इसको धो के रख देती हूँ, फटाफट चाय बना लेती हूँ, कपड़ों की तह लगाऊंगी, फिर 9:30 बजे दोबारा से किचन में आऊँगी और उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो अभी पहले बथुए को ही धो के रख देती हूँ, चाय मैं बाद में बनने के लिए रखूँगी, क्योंकि चाय बनने के लिए रखूँगी तब तक इसका थोड़ा सा पानी निचड़ जाएगा और फिर मेरी चाय उबलेगी, तब तक बथुए को मैं काट लूँगी और चाय पीऊँगी, तब तक कुकर में 2 सीटी आ जाएंगी। तो यहाँ का मेरा ये काम चाय पीऊँगी तब तक ही कंप्लीट हो जाएगा और फिर कपड़ों की तह लगा के बाद में किचन में आऊँगी, तब तक ये बथुआ ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसका रायता बनाना है। और कल मैंने हरा साग बनाया था, तो एक बहन ने कमेंट्स करके पूछा था कि आप ये जो साग बनाती हैं इसमें क्या क्या डालती हैं, जैसे हम तो सरसों का साग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैं पानीपत रहती थी तो वहाँ पे मेरे पड़ोस में थे, मैं उनको देखती थी, वो खाली सरसों का भी साग बनाते थे। तो मेरे घर में खाली सरसों का साग तो कोई खाएगा नहीं, तो मैं इसमें पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, चना, ये सब चीज़ें डाल के और तब इस साग को बनाती हूँ। और जब मैं पानीपत रहती थी, मेरी दुकान भी थी, जब मैं मंडी से आती थी तो आते टाइम मैं खुद साग लेकर आती थी, तो कभी कभी मैं सोया भी ले आती थी। सोया से साग काफ़ी अच्छा बनता है, लेकिन अब की सर्दी में विशाल के पापा सोया कभी भी नहीं लेकर आए हैं। शायद इनको याद नहीं रहता होगा, यहाँ पर आने के बाद ही ये जिम्मेदारी इन पर पड़ी है, वहाँ तो ये सब काम मैं खुद ही संभाल लेती थी। तो इधर मैंने चाय बनने के लिए भी रख दी है और चाय बनेगी तब तक बथुए को काट के बॉईल करने के लिए रखूँगी। तो चाय पीने के बाद अब मैं कपड़ों की तह लगाने के लिए बैठ गई हूँ। वैसे अभी देखूँ तो काफ़ी बड़ा ढेर लग रहा है, लेकिन इनमें प्रेस करने वाले कपड़े कम ही हैं, ज़्यादातर तह लगा के रखने वाले ही हैं। और अब जितने ये ऊनी स्वेटर वगैरह हैं, जैसे जैसे ये धुलते जाएंगे तो अभी तो इनको मैं अलमारी में सेट कर दूँगी। बेड में पैक करके तो मैं लगभग होली के आसपास ही रखती हूँ, क्योंकि मौसम का कुछ भी पता नहीं होता है, एकदम से ऐसा लगता है कि काफ़ी गर्म दिन हो गए हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, तो शॉल, स्वेटर, टोपी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। और एक बार अगर इनको बेड में रख दो तो फिर निकालने का काफ़ी आलस आता है। तो हर साल मैं तो होली से 1-2 दिन पहले या होली के बाद ही इन सब चीज़ों को पैक करके रखती हूँ। तो अभी इनकी तह लगा देती हूँ, लेकिन ये भी है कि कोशिश यही करती हूँ जब इतने गर्म दिन होने लग जाते हैं कि जैसे शॉल, स्वेटर जो जो धुलते चले जाते हैं उनको फिर रख देती हूँ मैं कि अब इनको नहीं निकालूंगी। बस एक आध रख लेती हूँ बाहर की भाई थोड़ी बहुत देर के लिए तो पहनना पड़ता है, क्योंकि सुबह शाम की अभी ठंड है, दिन में तो काफ़ी गर्मी हो जाती है, लेकिन सुबह शाम की अभी ठंड है तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी कपड़ों की तह लगा लेती हूँ, फिर किचन में जाऊँगी और खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो
अब मैं रोटी बनाने लग गई हूँ। बाकी के सब काम तो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। कैमरा ऑन मैंने अभी किया है जब रोटी बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले वाली 2 रोटी तो डेली मैं गाय माता के लिए बनाती हूँ, जो सबको ही बनानी चाहिए। और फिर थाली लगाती हूँ सासू माँ की। उसके बाद बच्चे आए या बच्चों के पापा आए, वो उनकी अपनी मर्जी होती है, खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। जिसको ज़्यादा भूख लगी होती है वही सबसे पहले अपनी थाली लेके आ जाता है। और सुबह के खाने में आज सिर्फ बथुए का रायता बनाया है और कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि मेरे घर में बथुए का, पालक का या गाजर का जब रायता बनता है तो सब्जी की डिमांड कोई भी नहीं करता है। सब रायते से ही खुश होकर रोटी खा लेते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि सिर्फ रायता है हम रोटी नहीं खाएंगे, बस एक चीज़ से ही खाना खा लेते हैं। सिर्फ ये होता है जब मैं हरा साग बनाती हूँ उसको बच्चे नहीं खाते, वो इनको खाना पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी ये नहीं बोलते कि हमारे लिए सब्जी बना देना कोई दूसरी, वो तो मैं खुद ही बना देती हूँ बच्चों की पसंद देख के कि हाँ बच्चों को ये खाना पसंद है, साग ये नहीं खाते हैं। वरना बच्चे तो मेरे इतने शरीफ हैं कि अगर मैं इनको अचार के साथ भी रोटी दे दूँ कि साग नहीं खाओगे तो अचार से खा लो, तो उससे भी खा लेंगे। लेकिन फिर मैं खुद ही सोच के बना देती हूँ कि बच्चों की पसंद का भी कुछ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आइए, बहुत ही यम्मी सा बथुए का रायता बनाया है। गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ। वैसे लस्सी अभी बची हुई है, रायते में सारी नहीं डाली है, ज़्यादा पतला हो जाता। और बची हुई लस्सी को नीचे चौकीदार के जो बच्चे हैं उनको दे के आऊँगी, क्योंकि रायता बन गया है तो फिर अब लस्सी कोई भी नहीं पिएगा। तो आप सब आइए और हमारे साथ खाना खा लीजिए। और अब ये शाम का टाइम है, अभी किचन में आई हूँ, जूस बनाऊँगी, क्योंकि आज सुबह के टाइम पे जूस नहीं बनाया था तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी एक बार मिक्सर जूसर को अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो जूस बनाने की तैयारी हो गई है। और आज मैंने सुबह के टाइम पे जूस नहीं बनाया था, अब शाम के टाइम पे बना रही हूँ, क्योंकि विशाल तो दही खाने के बाद कॉलेज चला गया था। अनुज ने पेठे का जूस पी लिया, मैंने और विशाल के पापा ने अपनी चाय पी ली, तो सासू माँ ने दूध पी लिया। फिर मैंने सोचा कि अब तो शाम के टाइम पे जूस बनाऊँगी। और तैयारी वैसे मैंने इसकी किचन के काम से फ्री होने के बाद ही कर दी थी। सारा काम करने के बाद जब फ्री हो गई थी तो मैंने सोचा कि गाजर छील के साफ़ करके रख देती हूँ और फिर नीटिंग करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो काफ़ी घंटे तक मैं अपना बुनाई का ही काम करती रहती हूँ। अभी भी एक नीटिंग की वीडियो तैयार करके आई हूँ, दूसरी के लिए आधा सैंपल बन गया है, थोड़ा सा अभी और बनाना है, फिर उसकी वीडियो शूट करनी है। तो सोचा कि चलो व्लॉग वीडियो का भी यहीं पर एंड करूँगी, आप सबके साथ थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। और ये देखिए गाजर फ्रिज में रखी हुई थी साफ़ करके, किन्नू, आंवला और इसमें चुकंदर, ये सारी चीज़ें भी मैंने पहले से ही रेडी कर दी थी कि अब थोड़ा टाइम लगेगा। इसको भी सेट कर दिया जूसर को भी। तो चलिए अभी जूस बना लेते हैं। और ये देखिए अब की बार मैंने ये वाली चाय का पैकेट मंगवाया है, शक्ति का, शक्ति प्रीमियम टी है। वैसे ये हमने कभी यूज नहीं की है। कल संदीप गया था कैंटीन में तो 3-4 चीज़ें बोली थी मैंने उसको कि हमारी भी ले आना। टाटा की चाय बोली थी वैसे मैंने कि टाटा की ले आना, लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर संदीप ने फ़ोन किया कि टाटा की चाय तो है नहीं, शक्ति प्रीमियम टी है और हम भी यही यूज करते हैं, काफ़ी अच्छी है, कहो तो ले आऊँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो ले आओ, यूज करके देख लेते हैं, अच्छी लगेगी तो नेक्स्ट टाइम फिर से मंगवा लूँगी, नहीं अच्छी लगेगी तो एक पैकेट को ख़त्म कर लेंगे। तो ये 1 kg का पैकेट है और कितने का आया ये मुझे नहीं पता। वैसे विशाल के पापा पैसे दे के आए थे और मुझे याद नहीं है ये कितने का आया है। बाकी है कैंटीन से तो चीज़ें सस्ती आती हैं, वहाँ से तो काफ़ी रेट में अंतर होता है। कई चीज़ें और भी मंगवाई थी लेकिन कैंटीन में सामान ख़त्म हो चुका था। कैंटीन में तो सामान आता है और आते ही चला जाता है, पता भी नहीं चलता। अपना खुद का कार्ड तो है नहीं, जैसे जान पहचान वाले होते हैं उन्हीं के साथ जाता है, ले आता है। तो फिर हमारा भी ले आया है 1 पैकेट चाय का। अब वैसे 1 किलो का पैकेट है, काफ़ी दिनों में ख़त्म होगा, इतनी जल्दी तो होगा नहीं। इससे पहले मैंने तो टाटा की चाय यूज की है और पानीपत थे तो वहाँ पर सोनाक्षी की चाय मिल जाती थी, यहाँ सोनीपत में मिली नहीं, वो भी काफ़ी अच्छी चाय थी, वहाँ तो वो भी मिलती थी। तो चलो एक बार बच्चों को जूस पिला देती हूँ, फिर अपने लिए तो मैं वही 1 कप चाय ही बनाऊँगी, जूस नहीं पीऊँगी। अगर पीऊँगी तो फिर काफ़ी टाइम बाद पीऊँगी, रख दूँगी फ्रीज में। लेकिन इस टाइम मुझे चाय की तलब लगी हुई है क्योंकि 4 बज गए हैं और 4 बजे तो मैं चाय ज़रूर पीती हूँ।
मेरे को तो पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे मेरा कुछ खो गया है, चाय का टाइम हो जाता है नहीं मिलती है तो। जूस में डाल देती हूँ काला नमक और काली मिर्च का पाउडर। तो इसमें मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच काला नमक और 1/4 चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। ये दोनों ही चीज़ें डालने से इस जूस का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है और दोनों ही चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। और अभी जैसे कुछ नमक तो जब जूस इसमें निकलेगा तो साथ के साथ घुल जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा तो सब्जी वाली चम्मच से 1-2 बार इसको चला दूंगी तो सारा नमक इसमें अच्छे से घुल जाएगा। और जो आंवला होता है उसके छोटे छोटे से पीस हो जाते हैं, इसलिए मैं सारे एक बार में ही डाल के और सबसे पहले उन्हीं का जूस निकालती हूँ, ऊपर से उनको प्रेस कर देती हूँ क्योंकि छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं। अगर बीच बीच में उठाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा जूस निकालने में, इसलिए आंवले को सबसे पहले डाल देती हूँ, फिर चुकंदर को डाल देती हूँ, फिर किन्नू को और लास्ट में ले लेती हूँ सारी गाजर। तो फ्रेंड्स बहुत ही यम्मी सा जूस बन के हो गया तैयार। स्टार्टिंग में 2-3 दिन मैंने बनाया तो गाजर उसमें थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी थी, जैसे 2 चुकंदर डाल दिए, कम से कम 1.5 किलो गाजर, और किन्नू मैंने उसमें 3 ही डाले तो जूस पीने में मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब मैं किन्नू की और गाजर की जो मात्रा है वो बिल्कुल बराबर कर देती हूँ, 1 चुकंदर डालती हूँ, 4 आंवले डाल देती हूँ, तब तो ये जूस सच में बहुत ही यम्मी बन जाता है, पीने में काफ़ी अच्छा लगता है। वरना पहले 3-4 दिन बनाया तो मुझसे पिया नहीं गया, मैंने सिर्फ 1-1 कप पिया, लेकिन अब तो मैं 1 गिलास पी लेती हूँ। जब इस तरह से बनाती हूँ तो काफ़ी अच्छा बनता है। और जूस बन के हो गया तैयार, अभी सबको डाल के दे देती हूँ। तो आप सब भी आ जाइए। गाजर, किन्नू, आंवला और चुकंदर का मिक्स बहुत ही यम्मी और बहुत ही हेल्दी जूस बनके तैयार हो गया है। वैसे सुबह के टाइम ज़्यादा अच्छा रहता है ये जूस, लेकिन सुबह के टाइम क्या होता है कि कोई जल्दी उठ जाता है, कोई देर से उठता है और काम भी मुझे बहुत सारे हो जाते हैं और ये सारे करने मुझे ही पड़ते हैं। कल मैंने गाजर छील दी थी, साफ़ कर दी थी, किन्नू वगैरह सब तैयार करके रख दिए थे और विशाल के पापा को बोला कि आप जूस निकाल दो, मैं अपना नीटिंग का काम कर लेती हूँ क्योंकि वो काम भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर जूस निकालने के लिए आए तो पता नहीं ये अच्छे से उनसे सेट नहीं हो पाया, क्या हुआ, पूरा पीछे से ऐसे काम फैला दिया और बोलने लगे कि सारा बाहर निकल गया है और ढंग से नहीं बना है, तुम जल्दी आओ। लेकिन फिर मैंने भी सोचा कि आज मैं जाऊंगी नहीं देखने के लिए, जैसा भी कर रहे हैं इनको करने दो, क्योंकि कभी कभी होता है अगर दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे तो ऐसे तो कुछ भी नहीं करना आएगा। लेकिन फिर मैं किचन में आई नहीं देखने के लिए, फिर उन्होंने ही जूस बनाया, सबको पिलाया। पूरा किचन ऐसे ख़राब हो गया था क्योंकि यहाँ से ये वाला लूज रह गया होगा, तभी तो यहाँ से बाहर से इन्होंने पीछे फेंक दिया। अगर ये वाला बॉक्स अच्छे से सेट हो जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, शायद ये उनसे सेट नहीं हुआ होगा। और यहाँ से भी सारा बोल रहे थे निकल गया है, लेकिन फिर मैं जब आई नहीं, क्योंकि कल पता नहीं क्यों मुझे मस्ती सूझी कि मैं आज किचन में नहीं जाऊंगी देखने के लिए। ऐसे में तो इनको इतनी आदत पड़ गई है कि खुद से कोई भी काम नहीं हो पाता है, छोटा सा काम होता है उसके लिए भी आवाज़ लगाने लग जाते हैं, आओ देखो ये हो गया है वो हो गया है। फिर बेचारे ने खुद ही किचन क्लीन किया, खुद ही ये किया। मुझे तरस भी आया कि इतना सारा काम बेचारे ने अकेले किया है, लेकिन ज़रूरी भी होता है कि मान लिया अगर मैं कहीं बाहर गई हूँ और इनको ये सब चीज़ें पीने का मन करे तो अपना काम खुद से कर सकते हैं, हमेशा दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज तो मैंने ही बना दिया है कि कल सच में जो 15 मिनट का काम है सारा ही, उसमें उनको लगभग पौना घंटा आराम से लग गया था, इसलिए आज मैं खुद ही आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स आइए और बहुत ही यम्मी सा जूस पी लीजिए। और अभी अपना जूस डाल के मैं फ्रीज में रखूँगी क्योंकि मुझे तो पीनी है चाय। तो आज की इस व्लॉग वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी क्योंकि अभी और काफ़ी सारे काम करने हैं और प्रेस भी नहीं की है क्योंकि मैं किचन का काम करने के बाद सीधा अपना बुनाई करने के लिए बैठ गई थी और अभी प्रेस की नहीं है। सोचा आज नहीं होगी तो चलो कल कर दूँगी, जितने तय लगाने वाले थे वो तो समेट ही दिए हैं, इनका कल कर लूँगी। एक दिन में ये सारा काम ज़रूरी नहीं है, यूट्यूब का काम देखना भी ज़रूरी होता है। तो अभी जूस ले जाकर सबको दे देती हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।